हेलो फ्रेंड्स, एक्सप्लोर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कि क्या होता है। इसमें हम देखने वाले हैं कि सी प्लस प्लस क्या होता है, किस पर्पस से सी प्लस प्लस लाया गया, क्या कारण था जिस कारण से सी प्लस प्लस लैंग्वेज आई और कहाँ से लेकर आए गए, है ना फ्रेंड्स। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सी प्लस प्लस क्या होता है और इसे हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो सी प्लस प्लस क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। सी प्लस प्लस इज ए हाई लेवल जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बोला गया है कि सी प्लस प्लस क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल से हम क्या समझ सकते हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए। जैसे आप समझते हैं हाई लेवल यानी सी प्लस प्लस का आप कोई भी प्रोग्राम उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा जैसे कि कोई इंग्लिश का सेंटेंस लिखा हुआ है, यानी समझने में बहुत ही आसानी होगी, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इस वजह से इसे हम हाई लेवल कहते हैं। जनरल पर्पस है, जनरल पर्पस इन द सेंस कि यहाँ पर सी प्लस प्लस की मदद से आप क्या कर सकते हैं, वेब डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐप क्रिएशन कर सकते हैं, ऐप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसके अलावा फोटोशॉप, है ना। उसके अलावा आप ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है यहाँ पे अलग अलग प्रकार से डेवलप कर सकते हैं, लाइनेक्स में, है ना, विंडोज़ इस एटसेट्रा। इसके अलावा बोला गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है ऐड किया गया है। इसी वजह से ये जो है अलग से सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनानी पड़ी। पहले की जो लैंग्वेज थी इससे पहले वाली वो थी यहाँ पे सी लैंग्वेज, है ना फ्रेंड्स। तो सी लैंग्वेज में क्या था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर इन्होंने क्या करा, यहाँ पे सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनाई और इसमें इन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को ऐड किया, जिस वजह से ये एक अलग और डेवलप्ड लैंग्वेज बनी। तो इनको डेवलप किनके द्वारा किया गया, बी जॉर ने स्ट्रॉ जी के द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया है बेल लैब्स में, AT&T's के बेल लैब में यहाँ पर डेवलप किया गया है 1980s के समय में USA में, है ना फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, ये तो हो गई डेफिनेशन। आगे देख लेते हैं इजी लैंग्वेज में इसके सिंटेक्स के बारे में। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा जो ढांचा है, ये पूरा इसका सिंटेक्स होता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज का। अगर इस सिंटेक्स में से कुछ भी मिसिंग होता है तो आपका सी प्लस प्लस एरर दे देगा। ये यहाँ पे होती है इसकी हेडर फाइल, जो कि होती है #include_iostream.h, है ना। तो यहाँ पे जो हैश है वो क्या है, प्री प्रोसेसर है, ठीक है। iostream क्या है यहाँ पे, ये पूरी तरीके से क्या है, ये इंक्लूड iostream, ये पूरा हो गया लाइब्रेरी, और .h ये इसका एक्सटेंशन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट इसका है यूजिंग नेम स्पेस std। अब ये जो आप हेडर फाइल ये जो आप यूज कर रहे हैं अलग से टेम्पलेट नेम स्पेस का, नेम स्पेस टेम्पलेट को अगर आप यूज करते हैं तो आपको .h एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नेम स्पेस नहीं यूज कर रहे हैं तो फिर आपको .h लगाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड, ये पूरा आपका क्या होगा, एक तरीके से स्टैंडर्ड भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है इसमें, मेन फंक्शन के बिना आपका सी प्लस प्लस प्रोग्राम नहीं बनेगा। आप देखेंगे मैक्सिमम आपके सी प्लस प्लस के जितने भी प्रोग्राम रहेंगे सब में मेन का जरूर से यूज रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कर्ली ब्रेसेस, तो ओपन कर्ली ब्रेसेस, क्लोज कर्ली ब्रेसेस, है ना। तो ये आपका हमेशा रहेगा मेन फंक्शन के साथ ही, ठीक है ना। तो ये आपकी पूरी ये हो जाएगी मेन बॉडी। अब इसके जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो स्टेप्स में बताया गया है, फर्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में बताया गया है कोई भी आप किसी भी प्रकार का प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ पर आपको प्रोग्राम के साथ साथ कमेंट में कोई सेंटेंस लिख के बताना है उस पर्टिकुलर टेम्पलेट, उस हेडर फाइल के बारे में। आपको एक और इजी लैंग्वेज में उसको सेंटेंस के फॉर्म में लिख के बताना है, तो आप कमेंट करके वहाँ लिख सकते हैं। तो वो जो कमेंट सेक्शन जो आपका रहेगा उतना पार्ट आपका रन नहीं होगा, वो आपके यानी यूज़र के अंडरस्टैंडिंग के लिए रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट बोला गया है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर यहाँ बोला गया है कि जैसे
यहाँ जो आई स्ट्रीम दिया हुआ है, आई स्ट्रीम दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे किसी प्रकार का प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आप इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं, अगर आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं फिर आउटपुट आपका जो आ रहा है प्रोग्राम में, तो उसके लिए यहाँ यूज़ करते हैं सीन एंड सी आउट। ये दोनों ही कहलाते हैं ऑब्जेक्ट, और ये इन्हीं के ऊपर यहाँ पे ये लाइब्रेरी काम करती है आई स्ट्रीम। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्री प्रोसेसर यहाँ पे ये हैश जो है ये पूरा ये प्री प्रोसेसर का काम करती है। नेक्स्ट दिया हुआ है ग्लोबल एक्सटेंशन। ग्लोबल एक्सटेंशन में क्या बोला जाता है, आपका ये जो ऑल ओवर हेडर फाइल है, ये जो लाइब्रेरी यहाँ से लेकर आपके मेन फंक्शन के ऊपर तक का जितना भी ये यहाँ पे जो ये वाला स्पेस दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो है आप ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हैं, और उस डिक्लेरेशन को आप आपके पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फंक्शन डिक्लेरेशन। तो फंक्शन डिक्लेरेशन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप यहाँ पे फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं, उसके बाद आप जो है ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस का यूज़ ज़रूर से करेंगे। उसके अंदर आप कोड अपना लिखेंगे, जो सिंटैक्स आपको प्रिंट कराना है, जो भी आप अपने हिसाब से बनाना चाह रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये ऑल ओवर अपना इजी लैंग्वेज में हो गया सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग से सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग आई है फ्रेंड्स। ठीक है, कब आई है, 1980s में। आई होप आपको ये बहुत इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया है और इतने आसान भाषा में बताया है कि आपके माइंड में फिट बैठ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।